आपको देखना पसंद है तो आई एम श्योर आपने द ब्रोकन न्यूज सीजन 1 खूब पसंद किया होगा। अब ये सीजन वापस 2 आ रहा है द ब्रोकन न्यूज का, और पूरी टीम आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर मौजूद है। तो आइए द ब्रोकन न्यूज टीम का वेलकम करते हैं और उनसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने की कोशिश करते हैं सीजन 2 के बारे में। सो हमारे साथ हैं श्रेया पिलगांवकर, सोनाली बेंद्रे मैम, जयदीप अलावत सर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। थैंक यू। कैसे हैं आप सब? खुश है, एक्साइटेड है, थोड़े थके भी हैं। It's always fun when like these two are there and it's 3 of us, you know. Otherwise सिर्फ 2 लोग या एक जन होता तो वो प्रेशर बहुत ज्यादा और बढ़ जाता है। राइट। तो अगर 2 लोग होते हैं तो कौन चूज करोगी? सोनाली, जयदीप या मैं? जयदीप इंटरव्यूज में जल्द बोर हो जाता है और सोनाली की एनर्जी हाई होती है। हाँ, और अच्छा, अब से देखना मैं बात ही नहीं करूंगी। I am giving you a compliment. हाँ, but I don't want this compliment. फिर आपको इंटरव्यू जयदीप और आपको करने पड़ेंगे। वैसे मैं नहीं फंसूंगी फिर बीच में। No, I'm just giving you a compliment saying I enjoy the interviews with you. I know. Guys, आपकी एनर्जी देख के कहीं से आप थके हुए नहीं लग रहे हैं। You guys are very much high on energy. So ये बताओ पहले श्रेया से मैंने अभी पूछा कि दिल्ली आते हो तो कोई टू डू लिस्ट होती है, तो सोनाली मैम ने कहा मेरी नहीं है कोई टू डू लिस्ट, श्रेया की है। तो हाँ। लिस्ट बताओ पहले इसकी कौन सी है? Of course food hopping, मुझे छोले भटूरे खाना, कहाँ या पे? मैं एक्चुअली मैं बंगाली मार्केट जाती हूँ वहाँ, एंड नागपाल के छोले भटूरे। Oh yes, my favorite too. लाजपत नगर। एंड कहाँ अमर है मुझे कॉलोनी नहीं ना? पता। लाजपत नगर में भी है ना? The Broken News Season 2. I love the trailer guys. थैंक यू। बहुत अच्छा है, और खासकर सोनाली मैम आपका जो डायलॉग है वो बड़ा एकदम यहाँ लगा। कौन सा? राधा। ये मत भूलो कि जर्नलिज्म तुमने किस वजह से ज्वाइन किया था। That was very nice. That was meaningful. Yeah. तो एक्चुअली में अब लाइफ में आप सिर्फ ऐसी मीनिंगफुल बातें ही करती हैं या ये अमीना कुरैशी का है रोल? नहीं, और आप- मैं सिर्फ मीनिंगफुल बातें करती हूँ और जब मैं मीनिंगफुल बात नहीं करती तो मैं चुप रहती हूँ। Wow. Nice. ये सच था या सनसनी? सनसनी। So, इतनी विजडम कहाँ से आती है? आपने सुना ना, वो सनसनी थी। वो नहीं, विजडम सच- राइटर्स और डायरेक्टर्स ने दी हुई विजडम है वो। जयदीप सर, आपसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ और अगर ये बात मैं बोलूँ तो प्लीज इस बात से नाराज नहीं होना। मुझे आपसे मिलने से डर लग रहा था। क्यों? पता नहीं, मुझे था क्योंकि अभी आप स्माइल जो दे रहे हो ना, वैसे आप स्माइल कभी नहीं देते हो। आपका जो चेहरा होता है वो देख के लगता है कि डर बने रहना अब चाहिए। पड़ा। वो खुश है। अच्छा, वेरी गुड। ये हाँ, इंप्रेशन I think दुनिया we पर should क्यों be. आता है? पता नहीं है, बहुत डिस्कशन हो चुका है इस बात पे, पर पर ये सच है, पता है, मतलब ये पर पता मुझे- नहीं क्यों है जो लोग। अच्छा, आपने खुद कहा कि आप पहली बार मिले हो, ये बिना मिले बिना किसी को जाने एक इम्प्रेशन बनता है। पता नहीं मुझे कैसे बनता है, बट अगर मुझे लगता है दोनों तरफ से है। इसमें थोड़ा फायदा भी हो जाता है मेरा, थोड़ा नुकसान भी हो जाता है, पर ठीक है। फायदा किसमें हो जाता है? फालतू लोग नहीं आते। हाँ, बात करना पसंद नहीं बहुत ज्यादा, तो अच्छा है। नहीं, थैंक यू। बट आई एम श्योर इसका श्रेय आपके किरदारों पे जाता है, जिस तरह की चॉइसेस आप ये हो सकता है, मेरी शक्ल भी थोड़ी सी ऐसी है। और शक्ल की बात भी है, और आई थिंक इसका श्रेय आप कितने अच्छे से आपने अपने किरदार निभाया है कि लोगों के अंदर वो छवि बन गई है आपके किरदारों को लेके। उसको चेंज करना है आपने, आप चाहते हैं कि किलियन मर्फी ने कहीं बोला था कि that I don't want to talk to people, इसलिए मैं ऐसा एक शक्ल बना के रखता हूँ, because if they know that my life is so happening, they will ruin it. So is this the thing, your life is happening और आप चाहते नहीं कि लोग नहीं, मुझे बताया ना, ऐसा कुछ डेलिबरेटली करता नहीं हूँ, पर है एक अपने ही जोन में रहते हैं। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं आप? नहीं, क्योंकि मुझे उससे कोई नुकसान नहीं है, तो आई एम ओके विद इट। जिसको बात करनी होगी ना, वो मैम आ जाएगा। जैसे मैं भी चाहती हूँ कि मुझसे लोग डरें, मेरे बच्चे नहीं डरते मुझसे घर पे। नहीं, बच्चे किसी के नहीं डरते किसी से। वो दौर चला गया, वो हमारे साथ चला गया। सोनाली मैम, पेरेंटहुड पे कुछ बोलना है घर पे? नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो हमारे दौर चला जनरेशन के गया। साथ ये धोखा हुआ है, मतलब ऑफ कोर्स वो वाले जो हमारा ऐसा हुआ कि हम बच्चे थे तो हमें माँ बाप की माननी होती थी। हाँ। मेरे बच्चे नहीं है, बट क्योंकि बाकी घर में बच्चे हैं, बहन के, भाई, अब आप उनको कुछ नहीं बोल सकते। तो ये बीच का ये एकदम सिलेबस चेंज हो गया। हाँ। पहले माँ बाप के सामने आप कुछ नहीं बोल सकते, अब बच्चों के सामने आप कुछ नहीं बोल हाँ, सकते। मतलब अब वो जो हम कह रहे हैं लोग सही कह वैसे रहे हैं। बेसिकली कुछ नहीं बोल सकते वाले। हमारी generation ही इसी बीच में ना, एक तरह बस। से। श्रेया, आप इस सीजन 2 में जेल में है ना?
और मुझे ऐसा लगता है आप निकल रहे हो जेल से, ओके। और मुझे ऐसा लगता है आपको OTT का क्वीन कहना चाहिए, आप कितना सारा अच्छा काम कर रही हैं। सो टेल अस अबाउट दिस फेज यू आर एंजॉयिंग, और आर यू टू बिजी? What is it like? Well, I hope it's not just a phase. I hope it's something that will continue and will be consistent. I've been fortunate कि मुझे अच्छे scripts मिले हैं, but honestly मैं सिर्फ खुद को OTT actor नहीं कहूँगी, मैं actor हूँ जो films भी कर रही हूँ, OTT भी कर रही हूँ, and ये balance मुझे रखना है because दोनों mediums अलग हैं. It's just that OTT पे जो मुझे scripts मिली हैं, they've been fantastic parts, whether it's Guilty Minds में कशफ काज़े या ताज़ा खबर where I was a sex worker or this. Having said that, I think because मैंने ज़्यादा फिल्में नहीं की हैं, I would love to also do more of films. And luckily आज writing पे इतना focus किया जाता है that as a woman also more than anything else, I love that मुझे इतने wholesome characters play करने का मौका मिला है. But कोशिश यही है कि आप box ना हो, stereotype ना हो. So just seeing, trying to do different things and trying to just surprise people, hopefully with what I'm capable of. ये तो है, बहुत सारे एक्टर से मिलो और हर कोई ये कहता है दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी इन द इंडस्ट्री बिकॉज बहुत तरह का काम हो रहा है, अलग अलग किरदार लिखे जा रहे हैं. सोनाली मैम, आपसे भी जानना चाहूंगी कि जो 90s की एक्ट्रेसेस हैं, आप हैं, रवीना टंडन मैम हैं या माधुरी दीक्षित मैम हैं, सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं और सब इतने अच्छे लग रहे हैं. ये दो क्वेश्चन है, A और D, मुझे दोनों का आंसर चाहिए कि आप सब ने ऐसा Wasn't Madhuri ma'am started from 80s, no? Yeah, she started way back. Yeah, she's But talking about you, much our senior. Yeah. So what all you guys are eating कि आज भी एज कहीं नहीं झलक रही है और आपको इतना अच्छा काम करने को मिल रहा है? I think पहले भी ऐसे ही हुआ करती होंगी एक्टर्स, लेकिन वो एक्टर्स को ये मौका नहीं मिला कि उनके लिए ऐसी कहानियां लिखी जाएं जहाँ पे वो आके कर पाएं, क्योंकि ऐसे ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग एक्ट्रेस रही हैं. एंड सिर्फ ये वक्त हमें मिला है अभी जो उनके समय में नहीं था. एंड इफ यू सी दैट देयर आर लॉट ऑफ देम, जैसे ज़ीनत अमान मैम अभी जब इंस्टाग्राम पे जब वो लिखती है, शी इज सो अमेजिंग, वो हम रीडिस्कवर कर रहे हैं जैसे उनको. तो ये दौर सबके लिए ही कहीं पे बहुत अच्छा है क्योंकि ये नया दौर है और पहले कभी इस किस्म के किरदार लिखे नहीं गए हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं, जो आई थिंक वी आर लकी इन गेटिंग देम. इस तरह के दौर के लिए रेलेवेंट होना, लोगों को पसंद आना, अच्छा काम करना, अमीना कुरैशी का जैसे किरदार है, क्या आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए या द टाइम्स आर इजी नाउ? अगर आप कहें कि जो काम आप एंजॉय करते हो उसको आप ये कहें कि नहीं यार ये बहुत मुश्किल है, आप जब एंजॉय करते हो तो वो कभी उतना मुश्किल नहीं लगता है, लेकिन हर काम मुश्किल होता ही है. एंड कोई भी चीज़ फ्लूक नहीं होती है, जो जल्दी मिलती है वो जल्दी खो भी जाती है. सो डेफिनेटली उसमें मेहनत है, कोई चीज़ मेहनत के बिना आपको कभी कुछ भी नहीं मिलता है. एंड आई हैव ऑलवेज सेड इट कि शॉर्टकट्स दुनिया में है ही नहीं, वो सिर्फ बताने के लिए होते हैं, बट देयर आर नेवर एनी शॉर्टकट्स. सो चैलेंजिंग डेफिनेटली रहा है क्योंकि आप एक अलग दौर से आए हुए हो और अलग किस्म के काम हुआ करता था. टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, एक्टिंग स्टाइल्स चेंज हो गए हैं, एंड यू आर वर्किंग विद एक्टर्स लाइक जयदीप एंड श्रिया हु आर डूइंग सच अमेजिंग वर्क. और जब आप देखते हो कि वो किस द बैंडविड्थ जो है उनकी, वहाँ पे यू जस्ट फील कि यार मैं इनके सामने ऐसा नहीं लगूं कि आई डोंट लुक लाइक अ फूल. दैट्स व्हाट यू फील लाइक, एंड सो यू जस्ट समझने की कोशिश करते हो कि मैं कैसे प्रिपेयर होके आऊँ. दैट आई थिंक नीड्स टू बी पुट इन. बट दैट इज अगेन, आप कहीं पे भी जाओ जब एवोल्यूशन होता है तो यू हैव टू अडैप्ट. चाहे वो आई थिंक डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, एंकर्स हैं, यू हैव टू अपडेट योर नॉलेज. जयदीप सर, आप FTII से हैं, हरियाणा से FTII की जर्नी, फिर FTII से फिल्म्स, टीवी की जर्नी, और अभी जो ब्रोकन न्यूज सीजन 1 से सीजन 2 की जर्नी. अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड, क्या आप बिल्कुल आज अपने हैप्पी स्टेट में हैं कि यस दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई प्लान्ड एंड दिस इज हाउ वेयर आई एम, या अभी भी आप यू आर नॉट स्टिल हैप्पी और सैटिस्फाइड और कंटेंट, अभी भी आपको लगता है देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो? I never planned anything like this. I never planned FTII. It happened to me. It happened. Yeah. कभी सुना नहीं था, किसी ने बोला कि मैंने बोला मुझे ट्रेनिंग करनी है, मैं ऐसे बॉम्बे नहीं जाऊँगा, तो FTII हो गया. वहाँ से बॉम्बे चले गए. नहीं पता था कि किस तरह काम मिलेगा, किस तरह काम करना है. आपको नहीं पता होता है.
मुझे नहीं लगता कि वो लोग कौन है, बहुत ही कमाल के लोग होंगे जो इतना कुछ प्लान कर सकते हैं, बट मतलब you always wanted to be an actor? नो, दैट्स व्हाई मैं ग्रेजुएशन So then आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं FTII करूंगा? जब सीरियस नहीं हुआ था तो 2-3 SSB फेल हो गए, एंड देन यू फील वेरी डिस्गस्टेड अबाउट योरसेल्फ कि 20 साल का है एक लड़का जिसका बहुत बिलीफ हो जाता ना किसी एक चीज में कि आप उसके इर्द गिर्द ही दुनिया घूम रही है और उसको उस आर्मी यूनिफॉर्म के बाहर की दुनिया नहीं दिखाई दे रही है। तो आए थिएटर देखा, उसकी वजह से कुछ हुआ, आपको रिलीफ मिला उसका, एंड देन यू स्टार्टेड डूइंग थिएटर, 2 साल और लिटरेचर पढ़ा और जो भी, और फिर एक दौर आता है जब आपको के ऊपर सवाल उठता है कि आप पढ़ाई भी पूरी हो गई एक तरीके से, आप क्या करना है। तो तब लगा कि नहीं, कुछ और हो नहीं पाएगा। तो जो मेरे गुरु थे थिएटर के, वो बोले कि तू कुछ और नहीं कर सकता, तेरा किसी चीज में मन नहीं लगता सिर्फ मंच के अलावा, ये मुझे पता है, तो तुम यही कर लो। फिर मैंने बोला कि मैं ऐसे बॉम्बे नहीं जाऊंगा, मैं तैयार नहीं हूँ। ही सजेस्टेड मी FTI, बिकॉज FTI तब शुरू ही हुआ था, 1 साल हुआ था उससे पहले, 78 में बंद हुआ था, 2004 में दोबारा शुरू हुआ। आप कब गए थे? इसलिए सुना भी नहीं था। आप कब गए थे? 2005 सेकंड बैच, देवेंदु के बाद वाला, देवेंदु रसिका दुग्गल के बाद वाला बैच। सो देवेंदु और रसिका मेरे सीनियर बैच के, फर्स्ट बैच ऑफ FTI आफ्टर 1978। आई ज्वाइंड FTI, बहुत अच्छा ग्रुप मिला, बहुत अच्छा बैच था हमारा, और आई थिंक वो जो लर्निंग थी 2 साल में, एम्बियंस ऑफ FTI इज ऑल अबाउट फिल्म्स। आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, बट घूम फिर के आप फिल्मों पे आ जाते हो। सो 2 साल का जो एक होता है ना, सारा टाइम आप सिर्फ फिल्म्स के अंदर हो, आपका पूरा परसेप्शन बदल चुका है सिनेमा को लेके, और इट्स नॉट जस्ट योर एक्टिंग स्टूडेंट, इट्स लाइक प्रॉपर सिनेमा स्टूडेंट हो गए हो आप। हर चीज में आप अपना एक, सबका एक ओपिनियन क्रिएट हो रहा है, लोग एक दूसरे को, तो वो जो वक्त था उसने बहुत कुछ शेप अप किया, और वो एक्चुअली जर्नी वहां से फिर शुरू हुई कि ओ, अभी तक जो मैं समझ रहा था वो एक अलग दुनिया है, बट ये बहुत अलग है। फिर वहां से जब काम दर काम मिलता रहा, तो आप जो भी आपने सीखा है जिस तरीके, क्योंकि वो तो हर दिन सीख रहे हो, फिर आप आज भी कहीं नए सेट पे जाते हो तो आपको लगता है कि अरे यार ये पहले कभी फील नहीं हुआ। वो जर्नी हमेशा से रही, हैप्पी फेज में हम हमेशा से थे। ये बहुत सही चीज थी कि आप कितने ही बाहरी दुनिया, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे हुए थे, यू वर जस्ट मूविंग विद द फ्लो। सो नहीं, हाई एक्सपेक्टेशंस थे, पर उसके साथ आप स्ट्रगल नहीं कर सकते ना कि अरे यार मुझे तो शाहरुख खान बनना है और भाई ये क्या कर रहा हूँ। इट्स नॉट, देयर इज नो स्ट्रगल इनटू इट। जैसे थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना सोनाली कि जब आपका काम मन का काम होता है ना, तो वो कभी भी आपको भारी नहीं लगता है। माँ पूरी दिन मतलब एक बच्चा है, उसको पालने में ना, वो घर के सारे काम करके भी ना, उसकी एक आंख हमेशा उसके ऊपर रहती है, उसको कभी नहीं लगेगा कि अरे यार ये और रो रहा है बीच में, क्योंकि आप उससे इतने प्यार में उस काम से कि आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि यार आज मैंने खाना एक टाइम खाया है, आता ही नहीं वो दिमाग में, बिल्कुल नहीं आएगा आपके दिमाग में। बेसिक चीजें होती है कि आपको ये पता है कि आपको काम ऐसा करना है कि लोग उसके बारे में, मैंने बोला था कहीं कि यार आप कैसा एक्टर बनना चाहते हो, मैंने कहा जैसे हम बैठे ना आज, हम FTI के दिनों की बात करें, ऐसा ही कोई एक ग्रुप बैठा होगा एक्टर्स का, और वो ये बोलेगा कि इस आदमी का काम देखोगे तो इंस्पायर हो जाओगे, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। वो चाहे वो फिर नसीर भाई से लेके इरफान साहब तक, किसी का भी नाम ले लो, लोग बैठते हैं, उनके सिर्फ एक्टिंग का नाम आता है तो फिर उनका नाम अपने आप ऊपर आ जाता है। एक अगर छोटा सा क्विक, अगर मुझे आपसे आंसर चाहिए हो इस चीज पे, जो आजकल एक्टर्स सिर्फ अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, अगर मेल एक्टर्स की बात करूं तो 6 पैक एब्स बनाने पे ज्यादा ध्यान है रादर देन इंप्रूविंग देयर क्राफ्ट, उस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि उनको जिस फिल्में कर रहे हैं उसमें क्राफ्ट की जरूरत है भी नहीं, तो क्या करना है फिर? जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं कि उनको वो अपना काम, देखो क्या होता है ना कि आपको फिल्म बनानी कैसी हो जिसमें आपको जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा क्राफ्ट की, तो बॉडी पे ही ध्यान है ना पूरा, तो बॉडी अच्छी बनाओ, क्या दिक्कत है? वो बहुत डेडिकेशन वाला काम है, मैंने किया है बीच में एक बार। आपने बनाया 6 पैक? मतलब 6 पैक नहीं, बट एक शेप में आना था, एंड इट्स अ फुल टाइम जॉब। यस एग्जैक्टली, मतलब मजाक नहीं है वो। देखने में लगता है कि अरे यार इस बॉडी बनाई घूमते, नहीं, एक बार करके देखो। 3 महीने जैसी डेडिकेशन से वो ट्रेनिंग करते हैं ना, आप 3 दिन नहीं कर पाओगे। ये कहना बहुत आसान है कि अरे बॉडी बना के घूम रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है।
बहुत मुश्किल काम है. Right. And physical, your physicality, I'm not saying looks, but physicality is such an important part of being an actor. किसी पार्ट के लिए weight gain करना पड़ेगा, हाँ, किसी exactly. पार्ट के लिए रोज प्रॉब्लम ये है कि जब आप हर रोल में वैसे ही, हाँ वहाँ फिर आप वो अटक जाता है ना. फिर आप एक बॉडी रह गए, Right. आप किरदार नहीं There हो should सकते. be more to you rather than just किरदार नहीं हो आप. हाँ, बिल्कुल. Quick rapid fire. आप सबसे एक common question आप सब आंसर दीजिए. When you guys are not shooting, what are you doing, I like to travel or just do nothing, spend time at home with my dog. ma'am? At home, definitely. Absolutely nothing. कुछ नहीं. One truth and one lie about yourself. One lie is that I was a child actor. That's not true. Just one or two random cameos I've done in like Tutu Mema or something. And one truth about my Which no one knows. one truth about I am not a child myself- artist. which no one knows. A truth about myself Oh, is whatever. It's rapid fire. I'm sorry. Can you answer something? You can answer. I don't know. Sonali, You ma'am. can answer something. So if it's a game, then I'm going to lose it because rapid fire तो नहीं होगा इसमें मुझसे. नहीं मतलब एक But, truth ये क्या जो आप अपनी तरफ से बताना चाह रहे हो या ऐसा कह रहे हो जो पब्लिकली जो. दोनों. Actually मैं चाह रही थी आप सिर्फ 2 statements दो and then let our people think. Oh, ये that way. मेरी lie है. अच्छा वो अच्छा. पता आपने अब रूल्स तो- में बताया अब तो कि हाँ. start with हाँ, ठीक है Jaideep. ठीक है. चलो. चलिए जयदीप सर आप 2 statements बताइए, one truth one lie and And then we have let to guess. yeah let people guess. Comments में बताएंगे कि क्या सच है क्या झूठ है. मैं क्वालिफाइड टीचर हूँ. आई कैन अप्लाई फॉर अ टीचर जॉब, गवर्नमेंट टीचर जॉब एनीवेयर. Okay. और दूसरा ये कि मैं पता नहीं है बात लोगों को पर मैं ट्रेन डांसर हूँ. I know which one is the Even truth. I know the truth. चलिए सोनाली मैम आप भी 2 statements बताइए but don't mention कि truth और lie कौन सी है. Oh damn, I can't think. Shreya, come on. So Sonali is No, you do yours. okay. I have 3 tattoos. And the other one is that I have 3 dogs. Okay. One millennial habit in which you can beat a 18-year-old. आप कौन सी ऐसी आदत में जो आजकल जेन जी की जो आदत है जिसमें आप बीट कर सकते हो कौन सी आदतें वो पहले तो बताओ. आज फोन पे रहते हैं I ज्यादातर. can stay the whole day without my phone. Okay. No, you can't beat them, na? No, hence. she's Hence you saying can that the beat Gen them. Zs हाँ. cannot maybe Yeah. stay. Yeah, without yeah. it. I'm happy. Right. I mean, I'm okay if I stay without. my One phone. quality that you think कि आप एक 18 साल को बीट कर सकते हो उस चीज में. I think attention span आज की 18 साल की जो है. True. चुप रहने की क्वालिटी. वो बहुत लोगों को beat कर सकते हैं. 18-year-old yeah, I think हर किसी को बीट कर सकते हो उसमें. And last one, trolling या negativity से अपने आप को कैसे बचाते हो? What is that one रामबाण you do for your mental peace? Yeah. I don't read the comments. I get affected for 5 minutes, but then I'm over it after that. But I need someone to pacify me saying ignore. I don't immediately get calmed down. 5 मिनट मुझे वो affect करती है चीजें. Okay. मैं नहीं जाता. Doesn't देखता ही matter नहीं, only. कुछ भी. चुप रह लेता हूँ ना. हाँ मुझे देख मैंने अपना पोस्ट डाल दिया. हाँ. मैंने आज तक कभी नहीं उसके कमेंट पढ़े. Nice. सो देयर इज नो ट्रोलिंग. अगर होगी भी तो मुझे पता नहीं. हाँ. Yeah, I should stop reading the comments. I don't. मैं Comments comments off पढ़ती कर ही देने नहीं. चाहिए. Yeah, मतलब थोड़े दिख जाते हैं ना 3-4 at least you can read. I mean ऐसे ज्यादा हुआ नहीं है, पर अगर कभी हो जाता है randomly तो yeah I'm like for 5 minutes it affects me then. Great. It was lovely talking to you Thank all. you. Thank you. Thank Thank you. you so Thank you. much. Thank you so much. Thank you so much.